112 नंबर पुलिस बुलाई तो उसी के सामने उन्होंने हमें मारपीट की, रोड पे पटक के मारा। ये कहते हैं कि हम तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, तब जमीन पा पाओगे, इसके पहले नहीं पा पाओगे। राजू चैमन कहते हैं। और देख सकते हैं आप वीडियो में, उसका भाई छोटा हमें फावड़े लेके मारा और एक फावड़ा मेरी मुड़ी में घाला, जिसकी हमारी डॉक्टरी वही है। तुम ऐसी फेरती रहोगी, ऐसी फटफड़ाती रहोगी, जमीन तुम्हारे बाप नहीं पाएंगी, जमीन हम लेके बताएंगे और तुम्हारा मुड़ काट के मारा कह के बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। हम उस पर बहुत पीड़ित रहते हैं और नैना प्रकाश से हम दुख उठा रहे हैं। वो जमीन मेरी माता के नाम है, खरीदी है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से हम कई समय से इनसे परेशान चल रहे हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो धमकी दे के करते हैं, दबंगी बलंगी से, गुंडागर्दी से, मारपीट की धमकी दे के। हम कुछ नहीं कहते। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मेरी माँ बुढ़ी है, हार में रहती है, वो भी मेरे दुख में रोती रहती है कि देखो मेरे बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, मारपीट करने की धमकी दे के और नाना प्रकार का दबाव डालते हैं। पूरे मोहल्ले में गाली गलौज कहते हैं। झांसी में जमीनी संबंधी विवाद थंबे को नाम नहीं ले रहा है और अब मामला जुड़ो है टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र से और टोड़ी फतेहपुर चेयरमैन से। काहे कि आरोप इन पे लगे हैं कि वे एक ज़मीन कब्जा रहे थे और ज़मीन कब्जावे के दौरान पीड़ित ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने भाई पीड़ित की बेरहमी से मारपीट करी गई। करीब आधा दर्जन लोगों ने भाई सड़क पर डाल के बेरहमी से पीटो। पीड़ित आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, जो घटना 30 तारीख की बताई जा रही, लेकिन जहाँ पूरे मामले में अभी तक कोनो भी FIR दर्ज नहीं भई। वीडियो भी जहाँ मामले को सामने आओ, अब कितों न कितों पीड़ित को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुँच के न्याय की गुहार लगाने पड़ी। का मामला है, पीड़ित हमारे संगे मौजूद हैं। इनको का नाम है? सुरेंद्र कुमार। कहाँ से आए? टोड़ी फतेहपुर से। का भाव तो आपके संगे पूरी बात बताओ। अरे वो हमारे ज़मीन पे नया निर्माण काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, वो चेयरमैन टोड़ी फतेहपुर। इसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और हमने उनको 112 नंबर पुलिस बुलाई तो उसी के सामने उन्होंने हमें मारपीट की, रोड पे पटक के मारा। राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन ने, महेंद्र, अंशुल, उनकी तीन लोगों ने पटका। बात क्या हो गई थी? क्यों विवाद इतना हो गया? वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर, वो नव निर्माण कर रहे थे तो मैंने रोका उनको और पुलिस के साथ में जाके रोका। अकेले नहीं गए हम, 112 नंबर लेके गए हम और पुलिस बोली हमारे साथ चलो, तो हम उनके साथ गए। पुलिस भी खड़ी वीडियो बनाती रही, हम पिटते रहे, नीचे पड़े गए और उनने वीडियो बनाते हैं, फ़ोन लगाते हैं और बाद में हमको अपने बैठाए, वो हमें थाने ले गए और उनको यहीं छोड़ दिया। तो हम पूरे दिन बैठे हैं थाने में। FIR कितनी तारीख की बात है? 30 तारीख की बात है। पूरे दिन हम बैठे तब शाम हो गई। 3 बजे उन्होंने बोला कि वो कराओ, डॉक्टरी कराओ, तो गोसां भेजा। गोसां से डॉक्टरी को किया, हमने कागज़ दिया उनको, बोले ठीक है शाम तक तुम्हारी FIR लिख जाएगी, पर नहीं लिखा। शाम के 8 बजे हमने सर अब बताओ, हम पूरे दिन के भूखे हैं, कल तक बैठे, समझे, पूरे जाइए घर, कल लाना, पर हम नहीं गए उनके पास। कल दूसरे दिन हम उनके पास नहीं गए हैं। इसके बाद हम घर आए हैं, अपने छोटे मोटे सह की दवाई खाए पड़े है। 2 दिन छुट्टी थी, कहीं नहीं जा पाए। आज हम आए SP के पास, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, पर मुझे विश्वास नहीं है, क्यों कई बार मैंने दे चुकी एप्लीकेशन, कोई सुनाई नहीं होती है। इसलिए मैं पीड़ित हूँ। बहुत सताते हैं जी लोग। इनने जान मारने की धमकी दी कि हम जान से मार देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, फावड़े से मुझे मारा, मेरे सर में चोट है, कंधे पर, घुटने में, सब जगह चोट है। 3 भाइयों ने मारा इनके, तब हम बहुत पीड़ित से इनसे गुजरे हैं। हाँ। तो कौन सी जमीन है, क्या है आपका मकान? मेरी रजिस्ट्री है, मेरी माँ के नाम रजिस्ट्री हो, भुवन देवी मेरी माँ है। हाँ, उसी पे जो नया निर्माण कर रहे थे। जब भी कोई काम करते हैं तो धमकी दे के करते हैं, दबंगी बलंगी से, गुंडागर्दी से, मारपीट की धमकी दे के। हम कुछ नहीं कहते। हम थाना प्रशासन का कोई साथ लेते हैं, उनका फ़ोन पहुँचता है और वो रह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या करें? पावर में है। हाँ, चेयरमैन है ना आजकल। हाँ, चेयरमैन है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ तक लखनऊ तक चले जाओ, तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, तुम ऐसी फेरती रहोगी, ऐसी फटफड़ाती रहोगी, जमीन तुम्हारे बाप नहीं पाएंगी, जमीन हम लेके बताएंगे और तुम्हारा मुड़ काट के मारा कह के बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। हम उस पर बहुत पीड़ित रहते हैं और नैना प्रकाश से हम दुख उठा रहे हैं। वो जमीन मेरी माता के नाम है, खरीदी है, ऐसा नहीं है।
इस प्रकार से हम कई समय से इनसे परेशान चल रहे हैं। हाँ वो वीडियो है आपके पास जिसमें मारपीट है? हाँ, वीडियो है हमारे पास में। क्या हो रहा है? वो 112 नंबर की गाड़ी है वहाँ पे, और ये 2 पुलिस वाले भी हमारे सामने खड़े हैं, वो भी वीडियो बनाते रहे, और उन्हें वो कुछ भी नहीं कहा उनने। कैसे मारपीट? हाँ, मारपीट की उनने चेयरमैन ने। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि साहब वो हमारी ज़मीन मिल जाए, और जो है कि उसका फैसला हो जाए। और वो हमें हमेशा के लिए कहते हैं कि हम तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, तब ज़मीन पा पाओगे, इसके पहले नहीं पा पाओगे। राजू चेयरमैन कहते हैं। और देख सकते हैं आप वीडियो में, उसका भाई छोटा हमें फावड़े लेके मारा, और एक फावड़ा मेरी मुड़ी में घाला, जिसकी हमारी डॉक्टरी वही है, डॉक्टरी इसी भी रिपोर्ट में लगी है। हाँ, ऐसा नहीं है, हमें कोई किसी प्रकार से झूठ नहीं बोल रहे। पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही? पता नहीं क्यों नहीं लिखती है, उनकी वो चेयरमैन है ना, तो फ़ोन पहुंच जाते हैं उनके आसपास एक दूसरे से, इसलिए हम बैठे बैठे भाग जाते हैं। 1-2 बार और भी हम शिकायत लेके गए सर, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती हमें। हम ऐसी बहन की तरह बैठे रहते हैं, मुलज़म की तरह है, तब कि मैं उस ज़मीन का मालिक हूँ, उस ज़मीन का मैं मालिक हूँ, फिर भी मैं मुलज़म की तरह बैठे शाम के 8 बजे भाग गया। पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं, 2 दिन बराबर तबीयत खराब रही, गोली दवाई खाते रहे। आज हम झांसी एसपी के पास आए। क्या कहा है एसपी साहब? उसने कहा कि हो जाएगा तुम्हारा काम, पता नहीं अब होगा नहीं होगा जी, मुझे पता नहीं। बस ऐसी विश्वास करके हम भटकते वापस चले जाते। क्या चाह रहे हैं? बस इसका न्याय चाह रहे हैं हम सर, कि इसका न्याय हो जाए तो अच्छी बात है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मेरी माँ बुढ़ी है, हार में रहती है, वो भी मेरे दुख में रोती रहती है कि देखो मेरे बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, मारकूट करने की धमकी दे के, और नाना प्रकार का दबाव डालते हैं, पूरे मोहल्ले में गाली गलौज कहते हैं। हाँ, यदि मैं पीड़ित नहीं होता तो क्यों रोते आपके पास, बोलो क्यों रोते? पीड़ित बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोई सुनाई नहीं होती, कभी आज तक सुनाई नहीं पाई। पुलिस तो कोई सुनाई कहती ही नहीं है, उन्हीं के पक्ष में उन्हीं की चाय पानी पी के बैठ के भागे आती है। हाँ, वीडियो भी है फिर भी? हाँ, वीडियो है मेरे पास, कल पैसों की तो वीडियो है। हाँ, वीडियो है, देख सकते हैं आप। फिर भी एफआईआर? कोई एफआईआर नहीं भाई मेरी होती तो हम काहे के लिए परेशान होते। हाँ, तो देखिए, ये टोड़ी फतेहपुर से आए थे और इनका कहना है कि इनके पास साक्ष्य भी है, वीडियो भी है उस घटना का जिसमें इनके साथ मारपीट की जा रही है, बड़े बेरहमी से सड़क पर डालकर इनको मारा जा रहा है। और उस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है, और वीडियो देखिए हम भी आपको दिखाएंगे कि उसमें जो 112 पुलिस है वो वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई भी बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, जम के वहाँ मारपीट हो रही है। लेकिन यह घटना 30 तारीख की बताई जा रही है। 30 तारीख से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह आज जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, वहां शिकायती पत्र दिया है। अब देखना होगा कि इनके मामले में एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यह बेहद ही पीड़ित हैं, रोकर अपनी बात सुना रहे थे, कहीं ना कहीं पीड़ा इनकी बात में झलक रही थी, और यह कह रहे हैं कि इनके पास साक्ष्य फिर भी कार्रवाई ना होना तो पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा कर देता है। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।